तो दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं बट हमारी हेल्थ ठीक नहीं है और हम सिक रहते हैं तो हम उस पैसे को एंजॉय नहीं कर सकते। तो आज हम बात करेंगे कि हेल्थ और वेल्थ दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, कैसे कनेक्टेड हैं और हमें किस पे पहले फोकस करना चाहिए, किस पे बाद में करना चाहिए या दोनों पे साथ में करना चाहिए, वो हम डिसीजन लेंगे। तो हम पहले बात करते हैं कि हेल्थ से हमारे वेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट आता है। अगर हमारी हेल्थ सही नहीं है, हम बीमार रहते हैं, तो क्या होगा कि हमारे मेडिकल बिल आएंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस तो होंगे ही होंगे, तो वो भी हमारे वेल्थ पे इम्पैक्ट डालेंगे। अगर हम बीमार रहेंगे, सिक रहेंगे, तो हमें छुट्टियां ज़्यादा लेनी पड़ेंगी, तो हमारे जो है हॉलीडेज़ के जो अमाउंट है वो भी हमारी सैलरी में से इनकम कम हो जाएगी। या फिर हमें कोई क्रोनिक डिसीज़ है जो लंबे टाइम तक चल रही है, जिससे क्या है कि हम फोकस नहीं कर पाते काम पे। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं आएगी, तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में। और क्या होता है कि स्ट्रेस रहता है। अगर बुरी हेल्थ है, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हमें स्ट्रेस रहेगा। जितना ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा उतने हम जो काम माइंड से, जो आराम से सोच के हम डिसीजन ले सकते हैं, वो डिसीजन हम नहीं ले पाएंगे, जिससे हमारे डिसीजन गलत होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर जैसे देखो, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे ज़्यादा मीठा खाने की आदत है और मुझे डायबिटीज़ हो जाने के चांसेस हैं। अगर मुझे डायबिटीज़ हो जाती है तो मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस तो बढ़ ही जाएंगे, जो लॉन्ग टर्म में भी 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख का जो है काफ़ी सालों में मेरा इतना एक्सपेंस हो जाएगा। प्लस मैं बहुत सारी चीज़ों का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी अगर ट्रीटमेंट कराना है उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मनी लॉस जो है, वेल्थ लॉस, हेल्थ बुरी होने की वजह से होता है। अब ये तो हमने बात किया कि हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या हमारे वेल्थ पे इम्पैक्ट आते हैं। अगर हमारी वेल्थ अच्छी नहीं है तो हमारे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आते हैं। अगर हमारी वेल्थ अच्छी नहीं है, अगर हमारे पास अच्छे पैसे होंगे तभी जो है हम अच्छे एक्सपेंसेस कर पाएंगे हमारी हेल्थ पे। अब हेल्थ पे कैसे कर सकते हैं कि जो जिम की मेंबरशिप है, अच्छा खाना है, अच्छी डाइट है, अच्छे डाइटिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट करना, वो सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो अगर फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो फाइनेंशियल वेल्थ अच्छी नहीं होगी तो फाइनेंशियल हेल्थ अच्छे होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ नहीं अच्छी होगी तो सिक्योरिटी नहीं होगी हमारे, हमें माइंड में हम काम नहीं होंगे, पीस नहीं होगी। तो उससे क्या होगा, स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस रहने से फिर बीमारियाँ होंगी और फिर हमारी हेल्थ फिर बिगड़ जाएगी। और इससे क्या होगा कि हम डाइट पे भी जो एडिशनल एक्सपेंसेस कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे अगर हमारी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है। फाइनेंशियली वेल्थ हमारे पास कम है अगर, तो हम जो है प्रिवेंटिव होते हैं बहुत सारी, जैसे पहले से टेस्ट करा लिया, अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, वो सारी चीज़ें हम एक्सेस जो है खर्च नहीं कर पाएंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि अब हमने तो ये कह दिया कि हेल्थ के बिना वेल्थ नहीं है, वेल्थ के बिना हेल्थ नहीं है, तो हम पहले क्या करें। पहले हेल्थ पे फोकस करें, हेल्थ बनाएं, फिर वेल्थ बनाएं, या पहले वेल्थ पे फोकस करें, वेल्थ बनाएं, या हेल्थ बनाएं। तो इन बातों का जो है कोई एग्जैक्ट एक कोई सिस्टम नहीं है कि पहले आपको हेल्थ बनानी चाहिए, वेल्थ बनानी चाहिए। लाइफ में देखो, ऐसा नहीं कर सकते हम कि कुछ चीज़ें एक पूरी अचीव करें उसके बाद सेकंड चीज़ स्टार्ट करें। तो हमें मल्टीपल चीज़ें साथ साथ करनी होती हैं। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। हम इन दोनों का इक्विलिब्रियम चाहिए, हमें दोनों पे साथ साथ में फोकस करना पड़ेगा। हमें कुछ हेल्थ पे भी फोकस करना पड़ेगा ताकि हम अच्छा फाइनेंशियली कर पाएँ, और हमें फाइनेंशियल पे भी फोकस करना पड़ेगा ताकि हम अपनी हेल्थ अच्छा करने के लिए जो जो एक्सपेंसेस हैं या जो पीस ऑफ माइंड चाहिए, जो स्ट्रेस कम चाहिए, वो सारी चीज़ें हम कर पाएँ। तो हमें इन दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। कुछ हमें फाइनेंशियल पे फोकस करना पड़ेगा और कुछ हमें हेल्थ पे करना पड़ेगा। दोनों एक साथ ही इंप्रूव होंगी। एक चीज़ को अगर इंप्रूव करेंगे और एक चीज़ को हम छोड़ देंगे तो फिर जो है हमारा जो है आगे चल के कुछ सालों के बाद जो है उसका इम्पैक्ट जो है बहुत बड़ा आएगा। तो हमें दोनों को साथ लेके चलना है। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इन दोनों को मतलब साथ लेके चलते हैं। तो क्या हम कर सकते हैं कि हमारी हेल्थ भी इंप्रूव हो जाए और वेल्थ भी इंप्रूव हो जाए। तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए शायद डेली। डेली अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे क्या होते हैं कि बॉडी में एनर्जी रहती है, फ्रेश रहते हैं। अभी इससे हेल्थ तो ठीक हो जाएगी, वेल्थ कैसे ठीक होगी। जब आप एक्टिव रहोगे तो आप काम ज़्यादा कर पाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप इंप्रूव होगी। आप लेजी रहोगे तो काम ना करने का अंदर से फील आएगा और ना आप बेटर काम कर पाओगे। तो एक्सरसाइज आपके हेल्थ और वेल्थ दोनों को इम्पैक्ट करती है। लगता हमें ऐसे है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है। अब दूसरा हो गया हेल्दी डाइट। डाइट अच्छी लेंगे तो हम फिजिकली फिट रहेंगे, फिट रहेंगे तो हम छुट्टियां कम लेंगे, ऑफिस ज़्यादा जाएंगे। तो हमारे इसका फाइनेंशियली और हेल्थ पे दोनों पे इम्पैक्ट आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अच्छे से सोएंगे,
अच्छे से सोने से क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, और स्ट्रेस जो है हेल्थ के लिए और फाइनेंशियल डिसीजन के लिए दोनों के लिए ही प्रॉब्लमेटिक है। तो स्ट्रेस दूर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हम पूरी प्रॉपर 8 आवर्स की 8 आवर्स 7 to 8 आवर्स की स्लीप लें, तो ये गुड स्लीप लेंगे। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। उसमें थोड़ा कॉस्ट तो लगेगा, बट बाद में मेजर कॉस्ट की बजाय पहले थोड़ी कॉस्ट हम लगा सकते हैं, जिससे हमें पहले से पता रहेगा कि हमारे साथ क्या हमें किस वाइटामिन की कमी है या कि प्रोटीन की कमी है, क्या है, हम उसको पूरा कर सकते हैं, हम हेल्थ पे बेटर फोकस कर सकते हैं। और अगर हम जो है बजट भी कर सकते हैं। बस्टिंग कैसे कर सकते हैं, बस्टिंग करनी है हमें हेल्थ के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ के बड़े एक्सपेंसेस के लिए। हम अपनी हेल्थ के लिए, जैसे मान लो किसी को कुछ एडिशनल हेल्थ में चाहिए, कुछ अपने को आपको फोकस कराना है हेल्थ पे, आपको कोई सर्जरी करानी, कुछ कराना है, तो आप उसके लिए बस्टिंग करके इकट्ठा करके पैसे कर सकते हो। उससे क्या होगा कि फाइनेंशियली आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे और आपने हेल्थ को भी आपने इम्प्रूव कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि हेल्थ और वेल्थ दोनों साथ चल सकती हैं? क्या दोनों को साथ लेके हम डिसीजन ले सकते हैं? मुझे तो लगता है, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि हेल्थ पहले ज़रूरी है, पहले ज़रूरी है, दोनों साथ में सही है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।